नमस्कार छात्रों, ठीक है, अच्छा है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं गोस्वामी मैथमेटिक्स के एक छात्र जिनका सीजीएल 2022 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है और इनको पोस्ट मिला है टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी में। तो आइए मिलते हैं निखिल जी से, ठीक है ना। तो चलिए निखिल, बताइए कैसा लग रहा है आपको सीजीएल में सेलेक्ट होकर के। सर बहुत अच्छा लग रहा है हमको अपना मनचाहा पोस्ट मिल गया, यही सबसे बड़ी बात है और हमको बहुत बहुत खुशी मिल रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने सीजीएल निकाला। इस तरह के कई छात्रों का रिजल्ट हुआ है, बारी बारी से हम सबको मिलाएंगे। आप ये बताएंगे कि आपने जो तैयारी की उसमें आपका सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट कौन सा रहा और कैसे तैयारी की उस सब्जेक्ट की। सर इसमें मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो मुझको पर्सनली बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में वो मैथ था। मैथ के लिए हम जब पढ़ना है शुरू तो सबसे पहले लड़कों से पूछे तो लड़के बताए कि एक गोस्वामी सर हैं, उनका बेसिक से लड़कों को बताने का आइडिया है वो बहुत अच्छा है, जाकर 2-4 डेमो क्लास देख लो। तो हम आए तो सर का बताने का तरीका हमको अच्छा लगा। ये कोई भी सवाल को 2-3 तरीक़ा से बताते थे। पहले तो बेसिक से जो हम लोग गांव देहात से पढ़ के आए हैं उसके, फिर शॉर्ट ट्रिक बताते थे। उसके बाद भी अगर कोई 1-2 तरीका होगा तो उसको भी बताते थे और बताते थे कि इसमें कौन से अप्रोच से परीक्षा में आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये तरीका हमको सर का बहुत अच्छा लगा और हम सोचे कि अब पढ़ेंगे तो गोस्वामी सर से ही पढ़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने मैथ्स को बेहतरीन किया। एसएससी के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम में आपका रिजल्ट हुआ, बताएंगे किस किस एग्जाम में रिजल्ट हुआ। सर एसएससी के अलावा हमारा पहले तो एसएससी में एलडीसी में भी हुआ है, जिसका हमने डीवी नहीं दिया, स्किप कर दिया। उसके बाद हमारा एमटीएस भी हुआ है, उसमें भी हमने उसको स्किप कर दिया है। उसके अलावा हमारा रेलवे एनटीपीसी में टीटी के पोस्ट पर सीसीटीसी जो होता है उसके पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है और उसमें मुझको डिवीज़न अलॉट हो चुका है। इसके अलावा मुझको लेवल 2 में हुआ है जिसमें मेरा नंबर है 90.66 और लेवल 3 में था लगभग में 96.66। इसके अलावा हमारा ग्रुप डी में भी इस बार वाला ग्रुप डी में 99.92 परसेंटाइल हैं और मार्क्स बन रहा है लगभग में 82। इसके अलावा भी हैं बीपीएससी में, इस बार जो बीपीएससी अभी 67वीं हुआ है, इसमें भी हम अभी 15 तारीख को अपना पहला पेपर दे कर आए हैं। इसके अलावा भी 17 और 18 को 2 पेपर हैं, 2 पेपर एक दिन में हो रहे हैं, तो 4 पेपर हुआ है। तो हम तो ऐसे बीपीएससी दिए थे कि कुछ हमको आर्थिक मदद मिल जाए, चूँकि हम ईबीसी हैं तो ईबीसी को सरकार की ओर से जो कैंडिडेट पीटी निकालते हैं उनको मेंस का तैयारी करने के लिए 50,000 रुपये मिलता है। तो उसी के लिए हम किए थे कि कुछ हमको आर्थिक मदद मिल जाएगा। चूँकि हम मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कुछ दिन हमको यहाँ पर पटना में रहने के लिए कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। मिला पैसा? हाँ सर, अभी तो 4 दिन हुआ ही आया हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बढ़िया है कि बीपीएससी में बिहार में हमारे नीतीश कुमार जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करते, पीटी निकालिए और 50,000 रुपया लीजिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन है, इनको मिला है 50,000 रुपया। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चीज़ में इनका रिजल्ट हुआ, रेलवे में हुआ, टीटी में हुआ, सीएचएसएल में हुआ, एमटीएस में हुआ। भी सर एक आईसीएआर असिस्टेंट का है ना, उसमें आईसीएआर असिस्टेंट मतलब एग्रीकल्चर वाला जो आया था। जी सर जी, उसमें तो आप देख रहे हैं कि सारे चीज़ों में रिजल्ट हो रहा है और इनमें हम जहाँ तक देख रहे हैं कि सब में मैथ की अहम भूमिका होती है। जी सर, आप इस बार किसी भी लड़का से पूछ लीजिए रेलवे एनटीपीसी में, जिसका मैथ अच्छा गया है उसी का रिजल्ट हुआ है। हमारा मैथ में 70 क्वेश्चन पूछा था, उसमें 69 क्वेश्चन सही था, केवल एक हमारा गलती था मैथ रीजनिंग मिलाकर। बहुत बढ़िया। मैथ्स अगर आपका बेहतरीन हो जाता है ना तो सारी परीक्षाओं में रिजल्ट होने लगता है। रेलवे वगैरह तो मैथ पर ही डिपेंड करता है, एसएससी मैथ पर ही डिपेंड करता है। मैथ्स अच्छा हो जाने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। नहीं जी सर, बहुत सबसे बड़ा बात है कि इसमें इंटरेस्ट जगता है तो समय का पता नहीं न चलता है। लड़का मैथ बनाते रहा, अभ्यास का भी ये चीज़ है। तो इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है उसका बात ही अलग है, पढ़ने में और मज़ा आता है क्लास में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी सफलता में किस किस को भागीदारी देना चाहते हैं, कौन कौन आपके सफलता में आपका सहयोगी है जिसके बदौलत आप यहाँ तक पहुँच सकें। सबसे पहले तो हम अपने मम्मी पापा को धन्यवाद भी देंगे और उनका आशीर्वाद के कारण ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और चाहे आगे भी जो हमारा रिजल्ट हो रहा है उन्हीं का आशीर्वाद से हो रहा है। इसके अलावा हम अपने प्रारंभ के गुरुजनों को भी, जैसे मोहम्मद इश्ताक सर, और अपने फ्रेंड को भी देना चाहेंगे। जो बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, हमारे
सहायता किए हैं हमारे पढ़ाई में। इसके अलावा पटना में आने के बाद जो हमारा सबसे ज़्यादा मदद किए हैं गोस्वामी सर, इनका तहे दिल से हम स्वागत करेंगे और इनका धन्यवाद भी कहेंगे कि इनके कारण हम मैंने मैथ में इंटरेस्ट हमारा जग गया, हम मैंने तैयारी अच्छे से कर पाए। मैथ ही केवल नहीं बताते थे, और सब्जेक्ट भी लड़कों को जो देखते थे कि अच्छा है, मेहनत करने वाला है, तो मैंने बताते थे कि कैसे कौन सा विषय को अच्छा कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी हम इनसे मदद लेते थे। पर्सनली भी सर मैंने लड़कों से विल बिहेवियर से मिलते हैं और बताते हैं कि कैसा कौन से क्वेश्चन चाहे कौन से सब्जेक्ट को अच्छा किया जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। और अंत में आपसे यही कहेंगे कि बच्चों के लिए एक शॉर्ट में आप सलाह दे दें कि कैसे वो पढ़ें कि उनका रिजल्ट हो जाए। सर हम बोलेंगे कि हर चीज़ का ये कहीं बार है टेस्ट आप कुछ करिए चाहे ना, एक टेस्ट रोज लगाइए। क्या अगर आपको लग रहा है 2 तो 2 भी लगाइए, लेकिन उसका डिस्कशन भी कीजिए। साथ में देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे फंस रहा है, वो टॉपिक को अच्छा कीजिए। उसके अलावा देखिए कि कौन सा आपका सब्जेक्ट वीक है, उसको कीजिए। तो टेस्ट सबसे अच्छा है। मैंने तैयारी करने के बाद अगर आपका अगर 80% भी अगर सिलेबस पूरा हो जा रहा है तो उसी दिन से टेस्ट लगाना चालू कर दीजिए, काहे कि हर चीज़ का दवा टेस्ट। बहुत बढ़िया। हम भी आप लोगों को बताते हैं कि टेस्ट डेली लगाइए, टेस्ट लगाना एकदम जरूरी है। मैथ एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट भी बढ़िया से पढ़ सकते हैं और टेस्ट डेली लगाते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और एक बार हम बोलेंगे कि जिससे आपको मोटिवेशन मिले उसको अपना रूम में लिख कर रखिए। जिससे कि हमको सीजीएल का मैंने जुनून था कि हमको सीजीएल लेना है, तो हम क्या करते थे कि अपना व्हाट्सएप का मेन जो टैग होता है इस पर लिखे हैं कि जिद ही जुनून है। यानी कि हमको जिद था कि सीजीएल, इसी कारण हमारा रेलवे में हुआ। तो हम सर से, मैंने इसे नहीं कहना चाहिए लेकिन हम भेंट करने नहीं आए कि हमारा सीजीएल होगा तबे सर से भेंट करने जाएंगे। और अपना रूम में भी हम लिखे थे जिद ही जुनून है। इस कारण से जैसे आप लोग को मोटिवेशन मिले, किसी को अपने माता पिता के फोटो से मिलता है, जिसको जैसे मिले, लेकिन मोटिवेशन जरूरी है। बिल्कुल, ये सही बात बोल रहे हैं। इनके साथ पढ़ने वाले बच्चों का रेलवे में रिजल्ट हुआ तो आके मिलते थे, बताते थे निखिल का भी हुआ है सर। हम बोले आ काहे नहीं रहा है निखिल, तो अब ये पता चला कि नहीं, बच्चा का तो जुनून था, हमको सीजीएल निकालना है। तो बहुत बढ़िया, बहुत खुश हैं आज हम कि सीजीएल निकाले हैं और मेरा अपने माता पिता का सबका नाम रोशन किए हैं। आप लोग भी खूब मेहनत कीजिए और सफल होइए, और हमें भी सफल होने का मौका दीजिए, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता निहित है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।